फाहिद की कमीज की पुश्त पर एक लंबा सीधा कट लगा था, जैसे किसी ने तेज धार वाले आले से काटा हो। ये मंजर देखकर उसकी बीवी हैरान रह गई। अगले दिन फिर वही बात हुई। अब कमीज की आस्तीन पर और भी साफ और अजीब कट था, जैसे बहुत एहतियात से काटा गया हो। फहद के दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हो गई। चंद दिनों में ये बात आम हो गई। कभी कमीज, कभी शलवार कहीं ना कहीं कट जाती थी। कुछ कपड़े ऐसे लगते जैसे छोटी आग ने छवा हो। घर का माहौल बदलने लगा। एक दिन बीवी ने कपड़े धोकर छत पर सूखने डाले। मौसम साफ था, हल्की हवा चल रही थी। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लग रहा था। शाम को जब वो कपड़े उतारने गई तो उसका दिल धक से रह गया। सुबह खुद लगाए हुए कई कपड़ों पर अजीब सीधे कट्स थे, जैसे हर एक को निशाना बनाया गया हो। बीवी तेजी से अंदर भागी और फहद को वो कपड़े दिखाए। दोनों ने हैरत से देखा कि कई कमीजें और शलवारें एक एक करके निशाना बन चुकी थीं। फहद और उसकी बीवी ने कपड़ों को करीब से देखा। वो सोचने लगे कि ये कैसा अजीब मामला है। क्या ये जादू है या कोई और ताकत है? घर में खौफ फैल रहा है। रात गए फहद को नींद ना आई। वो सोच रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। सुबह जब बेटी ने अपना स्कूल ड्रेस निकाला तो उस पर भी वैसे ही सीधे कट्स थे। माँ ने चीख मारी। फहद भी हैरान रह गया। अब पूरा खानदान मुतासिर हो चुका था। शायद ये किसी रिश्तेदार का जादू हो। अल्लाह, क्या वाकई? हाँ, और गुस्सा बढ़ रहा है। क्या ये सिया जादू था? रात को फहद को पहला खौफनाक ख्वाब आया। वो एक सिया साया देख रहा था जो कपड़ों को काट रहा था। वो पसीने से तर बेदार हुआ। घर में खौफ बढ़ गया। अब रातों को आवाजें आने लगी। हाँ, आवाजें। जैसे कोई नामालूम ताकत उन्हें डरा रही हो। फहद और उसकी बीवी समझ के ये काले जादू का असर है। सुबह खानदान एक बुजुर्ग मौलवी साहब के पास पहुंचा। फहद ने सारी कहानी सुनाई और कटे हुए कपड़े दिखाए। मौलवी साहब ने गौर से सुना। मौलवी साहब ने कहा, यह सियाह जादू है। उन्होंने आयतुल कुर्सी और सूरतुल बकरा की तिलावत का तरीका बताया। खानदान को उम्मीद की किरण नजर आई। घर आकर पूरा खानदान आयतुल कुर्सी की तिलावत करने लगा। जादू का साया कमजोर होने लगा। अब वो जानते थे कि अल्लाह की पनाह ही सबसे बड़ी हिफाजत है। तिलावत जितनी जोरदार होती गई, सियाह साया उतना ही कमजोर होता गया। खानदान ने अल्लाह के कलमात से ताकत हासिल की। जादू की लड़ाई शुरू हो गई। अचानक एक बड़ा सियाह जादुई साया जाहिर हुआ। वो घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, मगर आयतुल कुर्सी की दीवार उसे रोक रही थी। खानदान ने और जोर से तलावत की। जादू का साया दरड़ने लगा और टूटने लगा। अल्लाह की कुदरत सामने आ रही थी। आखिरकार सिया जादू शिकस्त खा गया। साया गायब हो गया। खानदान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब घर में सुकून था। खानदान ने सीखा कि अल्लाह की पनाह और कुरान ही सबसे बड़ी हिफाजत है। सियाह जादू हमेशा हार जाता है। अब घर में मुकम्मल सुकून और खुशी थी। फहद, उसकी बीवी और बेटी रोजाना अल्लाह का शुक्र अदा करते। तमाम कपड़े बिल्कुल ठीक थे। हर नमाज के बाद वो आयतुल कुर्सी पढ़ते और अल्लाह से हिफाजत मांगते। सियाह जादू की याद अब सिर्फ एक सबक बन चुकी थी। तो याद रखें, काला जादू हमेशा हार जाता है। अल्लाह की पनाह और कुरान मजीद ही हमारी सबसे बड़ी हिफाजत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना यार। जज़ाकल्लाह।